इस क्वेश्चन में हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 5607 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और फिर हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि 5607 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन। तो देखो, अब जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, और जब भी हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज कर लेते हैं। अब यहाँ हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, तो इस केस में हम लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। तो अब हम लॉन्ग डिवीजन यूज करके 5607 को चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो लॉन्ग डिवीजन में हम नंबर को राइट साइड से पेयर में डिवाइड करते हैं, तो 07 एक पेयर हो गया और 56 एक पेयर हो गया। अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर 56 के इक्वल हो या इससे कम हो। तो 6 स्क्वायर होता है 36, 7 स्क्वायर होता है 49, 8 स्क्वायर होता है 64। अब देखो, 64 56 से बड़ा है तो ये नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 7 स्क्वायर 49। तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा 49। इसको माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। अब ये पेयर नीचे आएगा तो ये हो गया 707 और यहाँ आएगा इस नंबर का ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ 7 होता है 14 और यहाँ हम एक डैश लगाएंगे। अब डैश में एक ऐसा नंबर आएगा जिसको हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 707 मिले या इससे कम कोई नंबर मिल जाए। तो अब हम यहाँ 5 लेके देखते हैं, तो 145 5 जो होता है 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 प्लस 2 22, 5 1 जो 5 6 7। अब ये तो बड़ा आ गया, इससे छोटा कुछ होगा, तो 143 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 3 जो 9, 3 4 जो 12, 3 1 जो 3 प्लस 1 4 429। ये छोटा है 707 से। अब एक बार 144 4 से भी चेक करते हैं। 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 प्लस 1 17, 4 1 जो 4 प्लस 1 5। अब देखो, 707 से 576 कम है, लेकिन इसके बाद अगर हम 145 5 लेंगे तो ये बड़ा आ रहा है, तो यहाँ हम ले लेंगे 144 4 जो, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 और यहाँ आएगा 576। इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 131। अब यहाँ हमें रिमाइंडर मिल रहा है 131, चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 131, तो मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो यहाँ देखो, ये रिमाइंडर ही हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 5607 से तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हम 5607 से 131 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5607 माइनस 131, ये आ गया 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 1 4, 5476। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो अब इसका हम लॉन्ग डिवीजन करके देख लेते हैं। 5476, तो ये एक पेयर हो गया, ये एक। अब ये होगा 7 7 जो 49, तो यहाँ हमें मिल गया 5 और ये नीचे आएगा तो ये हो गया 576। यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ 7 विच इज 14। अब अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 144 4 जो होता है 576, तो यहाँ 0 आ गया, तो मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा 74। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया 74। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5476 है 74।